नमस्ते बच्चों, लाल पब्लिक स्कूल से क्लास 5th की आपकी हिंदी की अध्यापिका पूजा शर्मा आप सभी का स्वागत करती है। आज हम कक्षा 5 में पढ़ेंगे कहानी लेखन। उस कहानी का नाम है एकता में शक्ति। जैसा कि हमें इस कहानी के नाम से पता लग रहा है कि एकता में शक्ति यानी जब हम सब मिलकर कोई काम करें। इस चित्र को देखकर आप देखें कि जब ये चिड़िया, कोई भी पक्षी है, पशु है, कोई भी मिलकर जब कोई काम करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। हमेशा क्या मिलती है, हमें शक्ति मिलती है। चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। एक बार कबूतरों का राजा चित्रक अपने साथियों को लेकर एक जंगल के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था। अचानक एक कबूतर चिल्लाया, देखो देखो, नीचे अनाज के बहुत से दाने बिखरे पड़े हैं। हम भूखे हैं, यहाँ उतरकर आसानी से अपनी भूख मिटा सकते हैं। चित्रक ने कहा, पागल मत बनो, भला ऐसे भी कहीं अनाज के दाने बिखरे हुए हो सकते हैं। हमें लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। नीलू नाम के कबूतर ने कहा, महाराज आप यूं ही घबरा रहे हैं। नीचे उतरकर हम कुछ ही देर में अनाज के दानों को खाकर फिर से उड़ने लगेंगे। देखिए इस चित्र को। देखते ही देखते सारे कबूतर नीचे उतरकर अनाज के दानों पर टूट पड़े और जल्दी जल्दी उन्हें खाने लगे। अचानक कबूतरों को लगा कि वे किसी शिकारी के जाल में फंस गए हैं। वे घबरा गए और नीलू कबूतर को भला बुरा कहने लगे। चित्रक ने उन्हें समझाया, भाइयों, यह समय आपस में लड़ने का नहीं है। अब तो एक ही उपाय है। मधुबन में कंदर्प नाम का एक चूहा मेरा मित्र है, जो इस जाल को काटकर हम सबको बचा लेगा। कौन बोला? चित्रक ने बताया कि भाइयों, आपस में लड़ने का समय नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए? अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। तो उन्होंने एक कंदर्प चूहे का नाम याद दिलाया। सब कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया। देखते ही देखते वे जाल को लेकर उड़ गए। देखिए कैसे जाल को लेकर उड़ रहे हैं। चित्रक ने कबूतरों को तसल्ली देते हुए कहा, मित्रों, मधुबन पास ही है। सामने उस विशाल नीम के पेड़ के नीचे एक बिल में मेरा मित्र कंदर्प रहता है। अब हमें ध्यान से नीचे उतरना होगा। वे सब जाल को लेकर नीचे उतरे। चित्रक ने कंदर्प को पुकारते हुए कहा, मित्र कंदर्प, तुम कहाँ हो? हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओ। कंदर्प तुरंत बाहर आया और बोला, मित्र चित्रक, घबराओ नहीं, मैं कुछ ही देर में इस जाल को काट दूंगा। देखिए एक जो चूहा है, कंदर्प नाम का चूहा है, जो चित्रक नाम के कबूतर राजा का मित्र है, वो उस जाल को तुरंत काटने लगा। कुछ ही देर में कंदर्प ने अपने पैने दांतों से जाल को काटकर सभी कबूतरों को मुक्त कर दिया। चित्रक ने अपने मित्र को धन्यवाद दिया और अपने साथियों के साथ उड़ चला। तो देखा आपने, इस कहानी में हमें क्या समझाया गया है? शिक्षा क्या मिली है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लोभ नहीं करना चाहिए। अत्यधिक लोभ करने कभी भी हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। देखो जो कबूतर थे उनमें चित्रक ने समझाया कि हमें ऐसा लोभ नहीं करना चाहिए। नीचे अगर दाने बिखरे पड़े हैं, अर्थात जंगल में कभी भी कोई दाने मिलेंगे तो कबूतरों को वहां पर कोई ना कोई जाल में फंसाने के लिए अवश्य होता है। अर्थात कभी भी कोई हमें लोभ दे, कोई लालच दे, हमें उनके लालच में नहीं आना चाहिए, बल्कि अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। जिस प्रकार से चित्रक राजा ने समझाया, और बाद में उस मुसीबत का सामना करने के लिए भी हमारे अंदर हिम्मत होना चाहिए। हमें कभी भी हारना नहीं चाहिए। हमें हार ना मानकर बल्कि क्या करना चाहिए? उसका सामना करना चाहिए। तो इस कहानी से बच्चों आप लोग क्या समझे कि हमें कभी भी मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए और हमें उसका सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और
अगर हम मिलकर कोई भी काम करें तो एकता में शक्ति होती है। जिस प्रकार से यहाँ पर सभी कबूतर जब एक साथ उस जाल को लेकर उड़े तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को उस मुसीबत से बचा लिया। तो एकता में शक्ति, समझे बच्चों? समझती हूँ कि इस कहानी को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और बहुत अच्छे से अपने जीवन में उतारेंगे। तो कहानी थी एकता में शक्ति। तो बच्चों आज की इस कहानी से हमने सीखा कि हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए और एकता में शक्ति होती है। हम किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी सामना हम किस प्रकार कर सकते हैं, अपनी अगर एकता की शक्ति को हम लगाएं तो हम कैसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। और बुद्धि से काम लेना और इस तरीके से करना कि हम कभी भी किसी के सामने अपनी हार नहीं माने। तो आप सभी ने आज इस कहानी के द्वारा अच्छी सीख ली होगी। उम्मीद करती हूँ आप इस कहानी को बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में लिखेंगे और क्या करेंगे, अपने अध्यापिका को सेंड करेंगे। ओके बेटा।